सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को दिखाने की औकात किसी को नहीं है। इतनी खुली हुई बात कि आप खुद देखकर डर जाते हैं कि भाई इतना खोल के थोड़ी ना बोलना था, लेकिन फिर भी अल्लाह का नाम लेकर हक बात बोलने की हिम्मत रखते हैं और आपके साथ की वजह से इतना दम है। उम्मीद करते हैं कि आप इस नेशनल प्राइम टाइम को शेयर ज़रूर करेंगे, इससे पहले कि ये खुद मोदी जी डिलीट करवा दें। मैं आपको बता दूं कि आज भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसमें सीधा सीधा मोदी सरकार और अमित शाह जी का हाथ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पुरानी बात नहीं करूंगा। तेलंगाना में सीधा सीधा अमित शाह जी ने क्लियर कट मुसलमानों का 4% जो आरक्षण है उसको ख़त्म करने की बात कही है। तेलंगाना में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरतिया बयान देते हुए कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आएगी तो वो 4% मुसलमानों को जो कोटा दिया जा रहा है वो ख़त्म कर दिया जाएगा आरक्षण, और वो ओबीसी, एससी, एसटी और फलाना फलाना ढवाकों को दी जाएगी। मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल और पाकिस्तान के नाम का इस्तेमाल किए बिना भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार नहीं होता है। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे, और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे बताओ भाई, अब जब गुरु इतना नफरतिया भाषण देगा तो चेले क्या करेंगे, पट्टे क्या करेंगे। चरैया उत्तर प्रदेश के इलाके में हिंदूवादी वो लड़की जो इंटरव्यू दे देकर मुसलमानों के खिलाफ इंटरव्यू दे देकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान कर कर के आज इस मुकाम पे पहुंच गई कि हिंदूवादी संगठन उसको माँ समझते हैं। जी हाँ, उसको देवी समझते हैं, उसको बुलाते हैं, उससे मुसलमान कौम को गालियाँ बकवाते हैं। दूसरे समुदाय के बारे में आपत्तिजनक बयान देने वाली लड़की खुशबू पांडे को आप अच्छे से जानते हैं, जो नफरत फैलाने में मास्टर है। इसके सैकड़ों ऐसे वीडियो हैं जिसकी वजह से देश में दंगे भड़कते हैं और भड़के हैं, और आगे भी इसके अब उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि अब इसने बाबा का चोला पहन लिया, ये कुछ भी कर सकती है। बाबा का चोला, बाबा जैसी प्रवक्ता बनकर अब ये पूरे सीधे साधे हिंदू समाज को वरगला रही है। देखिए, जब बात देश रक्षा पे आए, जब बात धर्म रक्षा पे आए, जब बात गौ रक्षा पे आए, जब बात स्त्री रक्षा पे आए, और जब बात आत्मरक्षा पर आए, तो सनातनियों का शस्त्र उठाना, तलवार उठाना है, सुदर्शन चक्र से महाभारत करना है। क्योंकि हम नपुंसक नहीं जो हर दिन अपनी माँ बहनों की इज्जत को लूटते हुए देखेंगे, अपनी बेटियों को 35 और 70 टुकड़े में कटते हुए देखेंगे। कहाँ पर गए आपने से कहीं। इस प्रकार से पूरे भारत में आग लगाने की तैयारी बहुसंख्यक समाज का सड़ा हुआ अंग कर रहा है, खासकर हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग और हिंदू संगठन और मोदी सरकार से जुड़े हुए लोग, क्योंकि इस तमाम चीज़ों का फ़ायदा मोदी सरकार को डायरेक्ट होगा। कोई नहीं पूछेगा कि मोदी जी आप 15 लाख रुपये देंगे, हमें बेरोजगारी से बचाएंगे, हमारी नौकरी लगवाएंगे, कुछ नहीं। सिर्फ वो ये सोचेंगे आज के हिंदू हमारे कि हाँ, अगर हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं तो मुसलमान दब के रहेगा। बहरहाल दोस्तों, ये जितना भी प्रोपेगेंडा चलाते हैं, परमात्मा इनको उतना ही जलील करता है। वर्ल्ड कप के मैच के दौरान जो है एक बड़ा प्रोपेगेंडा प्लान किया गया था, पूरी की पूरी जो है पैनल तैयार कर गई थी फर्जी न्यूज़ के लिए। हर चीज़ जो है हिंदुत्व की तरफ और मोदी जी की तरफ घुमानी थी। इसमें से एक चीज़ ये थी कि 1 से 1.5 लाख लोग एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। उसका वीडियो बनाकर शेयर किया गया ताकि बाद में कहा जाए वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीत गया भारत, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। लेकिन वो वीडियो अभी मौजूद है, देखिए। दोस्तों, अंधभक्तों को पेशाब इतना पसंद है कि विदेशी भी इनके मुंह में मूत के चले जाते हैं।
मेरे दोस्तों, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को परेशान करने के लिए जय श्री राम और जय श्री राम के नारे लगाकर गला फाड़कर चीख रहे थे और उसको टीज कर रहे थे। सुनिए। इसके बाद दोस्तों, जैसे अंधभक्तों का होता है सिस्टम, वही जब ये हार गए तो इन्होंने उनकी पत्नी, मैं कल दिखा चुका हूँ, उनकी पत्नी के दाम पूछ लिए और उस बच्ची, उनकी जो 1 साल की बेटी है, उसके साथ बलात्कार करने को कह दिया, धमकी दे दी। ये ट्रेविस हेड हैं, इनके बारे में कल बता चुका हूँ। वो दूसरे प्लेयर थे जिनको परेशान किया गया, लेकिन ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने भी भारत के हार में इनका बड़ा रोल रहा है। तो भाई इसको भी, इसकी बेटी को, इसकी बीवी को बलात्कार करने की और जान से मारने की धमकी दी। ये भारतीय जनता पार्टी से प्यार करने वाले जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, उनका ये प्रोसेस है। पहले ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं और दूसरा स्टेप ये है कि फिर ये गाली गलौज करते हैं, बलात्कार की बात करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। ये कुछ प्रोसेस है अंधभक्तों का, लेकिन विदेशी लोग इनके मुंह पे चले आते हैं। कैसे? ये डेविड को आप देख लिए, इसको इस तरह से परेशान किया, डेविड ने शांत होने का नहीं हुए, यानी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इनके मुंह में कैसे पेशाब करके चला गया, आपने देख लिया। दोस्तों, जय श्री राम का अपमान खुद इन्होंने करवाया। फिर उसके बाद ये तस्वीर देखिए, वो जीत भी गए और जीत के जिस ट्रॉफी के लिए रो रहे थे ये लोग, उस ट्रॉफी को अपने पैरों को नीचे रखते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लोग। ये देख लीजिए। और ये नारेबाजी कर रहे थे। खेल में भी धर्म को घुसाकर अपने ही धर्म का अपमान करना कोई इनसे सीखे। जो भी मोदी भक्त है वो अंदर से हैवान है, बहुत तगड़ा हैवान है। पूरी तरह से उसके जो नसें हैं उसमें खून नहीं दौड़ रहा है, उसमें पेशाब दौड़ रहा है। जी हाँ, उसके जिस्म में पेशाब और दिमाग में भी पेशाब जा रहा है, जिसकी वजह से परिणाम ये होता है। से पहला वर्ल्ड कप 1983 में आया, उसके बाद इंदिरा गांधी बेचारी स्वर्ग को निकल ली। फिर दूसरा वर्ल्ड कप आया 2011 में, मनमोहन सिंह थे उस समय प्रधानमंत्री, उनको अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ा। तो भाई साहब, हमें बहुत खुशी है कि ये वाला वर्ल्ड कप नहीं है, वरना नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ता, इसलिए हमें बहुत खुशी है। हमारा प्रधानमंत्री रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, ऐसा फिर वर्ल्ड कप आएगा भारत में। भाई साहब, क्या बात करेंगे आप हमसे? हैवानियत दिखी अंदर से, इसके अंदर जो बलात्कारी हैवान और कातिल दिख रहा है आपको, दिखा ना? हाँ, इसी तरह से ओवर कॉन्फिडेंट बहुत सारे लवड़े ने भुजम लवड़ भास्कर मौजूद हैं। जी हाँ, जो मैच से पहले बहुत उछल रहे थे, मैच के बाद इतने से बिल में जाकर ऐसे फंसे हैं कि उनका खुद का बिल नजर नहीं आ रहा है। देख लीजिए, सुनिए। कल का मैच ऐसा जाएगा कि जब बच्चे भी कह रहे हैं चाचा चाचा छोले दिवाली के पटाखे बचा लो, वर्ल्ड कप जीतेंगे तो छोड़ेंगे का। कल का मैच कौन जीत रहा है भैया? ऑस्ट्रेलिया वाले कंगारुओं। कल जो है पाकिस्तान में रातों रात लोगों को ये लगेगी, पाकिस्तानियों ये मेरे को कुछ बोलेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं 108 किलो का हूँ। कट तो कट सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाते, मजा तो आता मैच देखने में। बेचारे सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे। तो पाकिस्तान आज तक नहीं जीता, वो अब क्या जीतेगा? पहले तिरंगा, उसके बाद हमारा महाकाल भगवा। कल के मैच में जैसे स्टेडियम में, स्टेडियम का नाम क्या बताया? नरेंद्र मोदी है? अरे वहाँ बुलडोजर बाबा भेज दो, मैच वैसे जीत जाएंगे। इस तिरंगे को कल पूरे नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के स्टेडियम में ऐसा लहराया जाएगा, ऐसा लहराया जाएगा कि वो गाना सुना है, वो बेबीसल में डोने की धाम ने कह दिया कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। महावीर भगवान ने कह दिया, प्रभु श्री राम ने कह दिया है। और विराट कोहली जब महाकाल के मंदिर गया था और उसने भस्म आरती करी थी, शिखर धवन ने क्लियर कह दिया, सचिन तेंदुलकर ने कह दिया, बोले एक चिरकुट टीम जो है वो कल रात को उनको अटैक आ जाएगा। उनका नाम है पाकिस्तान। जैसे ही वो यहाँ से गई ना, भारत में मनुष्यत खत्म हो गई। क्या मनुष्य थी साली, सबसे बड़ी मनुष्य पाकिस्तान। अब मुद्दा है कंगारू और शेर। क्या कंगारू और शेर? अरे तुलना ही नहीं कर सकते तुम, कंगारू कहाँ शेर के आगे टिकने लग रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? दोस्तों, ये लोग ऐसे ही जलील होते हैं। उत्तर प्रदेश लेके चलूं, उत्तर प्रदेश में विकास की नदियां बह रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बस खुद ससुरी सीधी नहीं चल पा रही है, पूरी आड़ी चल रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का ये वीडियो
दोस्तों चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, सारे जंगली सुअरों को मैदान में उतार दिया है। अब बिट्टू बजरंगी ने फिर से सीधे साधे हिंदुओं को भड़काने और उनको हथियार उठाने के लिए मजबूर किया है, हेट स्पीच दी है। लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि मोदी सरकार गिरफ्तार इनको होने ही नहीं देगी। परिवार में एक बच्चा ने जन्म दिया, माता बहनें पूरा पूजन करने के लिए जा रही थी और वहाँ से किसी स्थान से जो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट, वहाँ से पत्थर पकड़े उन महिलाओं पे। तो हमें इसके लिए भी सजग रहना पड़ेगा कि जो हमारी माता बहनें अपनी पूजा भी नहीं कर सके और पत्थर का स्वागत हो, तो हमें एकता दिखानी पड़ेगी। हमें ऐसे संस्कार देने पड़ेंगे बच्चों को धर्म के प्रति। हमारे पीछे ने पीछे बताया से मुकदमे तो लगते रहते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है, मेरी माताएं बहनें। मेरे दोस्तों, भारत में मुसलमानों का मुसलमान होना ही क्राइम है। मुसलमानों को अलग नियत से देखा जाता है और उसके लिए अलग कानून है। दोस्तों 21 महीने के बाद कश्मीरी पत्रकार फहद शाह 21 महीने अपनी ज़िंदगी के जेल में सड़ा चुके हैं और इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, जिसके बाद इनको ज़मानत मिल गई है, बेल मिल गई। कहने का मकसद ये है, बंदा बेल पर आउट भी आया है तो वो भी 21 महीने बाद, यानी उसकी ज़िंदगी के 21 महीने बर्बाद, क्योंकि एविडेंस मिले ही नहीं। मेरे दोस्तों, मोदी सरकार, जैसे मैंने आपसे कहा कि तमाम ऐसे लोगों को जेल से रिहा कर रही है जो इसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तस्वीर में आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ देख लीजिए, ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। दोस्तों, राम रहीम को फिर से पैरोल मिल गई है। राजस्थान चुनाव से 5 दिन पहले राम रहीम को पैरोल। हरियाणा से लगते कई ज़िलों में ख़ास फॉलोअर्स हैं इनके। 13 प्रमुख श्री गंगानगर के रहने वाले हैं, यानी जिस जगह पर चुनाव है उस जगह पर इनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर हैं। अब वहाँ के लोगों ने मोदी सरकार से कहा होगा कि भाई हम वोट आपको तब देंगे जब हमारे बाबा को आप रिहा कर देंगे। और बलात्कारियों के समर्थन में तो मोदी जी की सरकार उछल कर आगे आती है। लीजिए, पैरोल मिल गई है। बहरहाल देश का हाल बुरा है और दंगे कराने की साजिश है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाई जा रही है और जानबूझकर बढ़ाई जा रही है। आप लोगों की इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखते हुए इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।